एस्ट्रोरीति की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक मेल जातक का पाम है और उनके कुछ सारे सवाल हैं, तो उन सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम इसे वन बाय वन इन क्वेश्चंस को, जो उनके सवाल हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो उनका पहला सवाल उनके फॉरेन रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इनके पाम। ओवरऑल अगर मैं इनका पाम देखूं, काफ़ी अच्छा पाम है। मुझे एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं दिख रही है। तो अगर हम देखें इनकी फॉरेन सेटलमेंट के लिए, तो अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन, काफ़ी अच्छी लाइफ लाइन है इनकी। अगर हम इनके पर्वत देखें, यहाँ पर गुरु पर्वत देख लेते हैं, ये मरकरी माउंट देख लेते हैं हम, बुध पर्वत हमारा। तो ये दोनों पर्वत और ये रेखा लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ से कि हमारे इस रेखा से, ये जो हमारा चंद्र पर्वत है, वहाँ से एक रेखा निकल के ये इस रेखा अपनी लाइफलाइन के पास आ रही है। उसके बाद एक लाइफलाइन से, जो हमारी जीवन रेखा है, वहाँ से एक रेखा निकल के इस रेखा को जोड़ रही है। तो ये चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल के हमारी लाइफलाइन से जुड़ती है, तो ये इंसान को फॉरेन से करेंसी का, जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसका ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो जातक है, इनको फॉरेन से सोर्स ऑफ इनकम तो इनका होगा, ये इस लाइन से हमें एश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इनका जो गुरु पर्वत देखें, तो ये भी काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। अगर हम इनका मरकरी माउंट देखें, तो मरकरी माउंट भी अच्छा है, पर इनकी इस माउंट पर इस तरह की खड़ी रेखाएं नहीं हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि ये जो जातक हैं, इनको फॉरेन जाने का ऑप्शन मिलेगा और थोड़ा इनको हार्डशिप होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी फॉरेन के ऑप्शंस में। पर अगर इनको ये ऑप्शन वो ले लेते हैं अपने फॉरेन सेटलमेंट का, तो इनको 3 to 5 ईयर्स तक इनको थोड़ा सा फिनेंशियल इश्यूज आएंगे स्टेबिलिटी को लेकर। उसके बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी फॉरेन में और ये बहुत फ्लरिश करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो जातक हैं, इनको जो है जाने का जो ऑप्शन मिलेगा फॉरेन में, ये या तो ये अमेरिका का में होगा या फिर ये कनाडा में होगा। ये 2 कंट्रीज़ में इनके जाने के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका दूसरा सवाल है कि इनकी करियर ऑप्शन और इनकी फिनेंशियल कंडीशंस कैसी होंगी। तो अगर हम इनका ओवरऑल हैंड देखें और इनमें इनके पर्वत देखें, तो ये इनका गुरु पर्वत और ये इनका बुध पर्वत काफ़ी अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं। पर अगर हम इनकी बाकी पर्वतों की बात करते हैं, लाइक इनकी सूर्य पर्वत की और यहाँ पर इनके शनि पर्वत की, तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी हमें नहीं लग रही है। शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, ये पोजीशन इनकी, और जो इनका यहाँ पर सूर्य पर्वत है, वो थोड़ा सा खिसक के शनि पर्वत की तरफ आ गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन, गवर्नमेंट प्रोफाइल के ऑप्शन तो इनके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते रहेगी हमारे पास प्राइवेट ऑप्शन और एक हो गया हमारे पास बिज़नेस। तो क्योंकि इनका जो गुरु पर्वत है, ये काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि अगर ये जॉब करेंगे या ये बिज़नेस करेंगे, इसमें ये 120% इनको फेम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, अच्छी पोजीशन पे ये स्टैंड करेंगे। पर अगर ये बिज़नेस की तरफ ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस भी इनका काफ़ी अच्छा फ्लरिश करेगा, पर इनको बिज़नेस में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको पार्टनरशिप अवॉइड करनी है। पार्टनरशिप अगर ये करते हैं तो इनको फिनेंशियल लॉसेस सफ़र करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अभी इनकी जो सिचुएशन है, अभी इनके जो दशा चल रही है, यहाँ पे शनि की दशा चल रही है, तो इनको दिसंबर तक इनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा फिनेंसेस को लेकर, दिसंबर 2025 तक, 2025 तक। उसके बाद 2026 जैसे ही शुरू होता है, जनवरी 25 के बाद इनको जैसे ही इनको ऑप्शन मिलता है कोई, उसको ये ऑप्ट करें। और ये जिस भी फील्ड में, चाहे अपनी जॉब में, चाहे फिर ये बिज़नेस में, जिस स्ट्रीम में भी जाना चाहेंगे, वो अपने कामों को बहुत अच्छा तरीके से करेंगे और इनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। फिनेंशियली भी इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। ये पीरियड जो है इनका 2026 के बाद इनको बहुत सारा फेम दिलाएगा और ये जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, इनको सोर्स ऑफ इनकम इनका ओवरऑल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम इनके अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है मैरिज का।
इनकी मैरिज के 2 योग बन रहे हैं। अगर हम देखें अगर इनकी रेखाएं तो 2 रेखाएं बन रही हैं जो कि काफ़ी क्लियर हैं और एक जैसी ही इनकी थिकनेस और डार्कनेस ली हुई है। तो एक मैरिज की जो एज है ये पहले नंबर की अगर हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ये 33 से 34 के एज में है और जो दूसरी हमारी रेखा है दूसरे नंबर की, ये एट अराउंड 41 है। तो या तो इनको शादी का जो 2 योग है, एक योग 33 या 34 के बीच में होगा और दूसरा योग इनका 41 में बन रहा है। तो ये 2 योग में अगर ये शादी करते हैं तो इनकी शादी अच्छी चलेगी। इनको ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन ही ये 2 एज में ही मिलेंगे। और इनकी जो पाम को देख के मैं ये भी एनालाइज कर सकती हूँ इसमें कि इनको बिफोर 21 मैरिज करनी भी ही नहीं चाहिए, जो कि अभी इनकी एज ज़्यादा ही है 21 की और ये मैरिड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इनके पास स्कोप है क्योंकि फिर इनकी मैरिज बिल्कुल भी नहीं चलनी थी। पर इनके पाम को देख के हम कह सकते हैं कि इनकी 33 या 34 के बीच में इनको योग बनेगा एक मैरिज का। जो इनके स्पाउस होंगे वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, पर इनको अपने स्पाउस की केयर करनी पड़ेगी क्योंकि इनके स्पाउस को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, पर क्योंकि इनके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं तो उस चीज़ की ये जो है सोचना इनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। रैदर देन इतना ज़्यादा सोचने के बजाय उनकी अगर केयर करेंगे तो उनको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम देट अगर हम इनकी जो कुंडली में अगर हम और देखें इनका, तो इनको कुछ चीज़ों की रेमेडीज़ हैं जो इनको करनी चाहिए स्पाउस से रिलेटेड। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें, जो कि है कि अगर आप कोशिश करें कि जो क्या कह सकते हैं हम, हाँ, जैसे कि अगर हम कहते हैं हाँ बंदरों को इनको गुड़ देना चाहिए, ऑफरिंग्स देनी चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो काले रंग के जो ब्लैंकेट है, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट्स, किसी गरीब इंसान को दान कर दें। जब भी ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक डे है, ये भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक दिन है, जब भी इनको लग रहा है ऑफरिंग्स ज़रूर करें, दान हमेशा देते रहें। कोशिश करें कि माथे पर अपने तिलक लगा के रखें सैफरन का। ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इनसे इनके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और काफ़ी लाइफ इनकी स्मूथ होती जाएगी। ओवरऑल बाकी सब ठीक है, बस इनको अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल हमने इनके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है तो मैं बताना चाहूँगी। जो इनका पाम है वैसे तो इनके पाम में काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं, पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइन है जो इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही हैं। तो ये इनको समय समय पर कुछ एज के डिफरेंस में इनको अननेसेसरी स्ट्रेस देंगी। ये स्ट्रेसेस इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी, पर ये छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी टेंशन्स हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानियां हैं जो इनको अंदर से परेशान करेंगी, जिससे इनकी मन शांत कम रहा करेगा। तो थोड़ा सा इनको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इनको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एज सच बहुत इशू नहीं है इनकी हेल्थ को लेकर, पर हाँ अगर ये अपनी हेल्थ की केयर करेंगे तो इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको अपने स्पाउस की हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप अपने पाम की पेड एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।